प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि पुनः एक बार फिर से आपके साथ परमेश्वर के वचन का मनन करने का यह मौका मिला। मेरे प्रियो, आज हम भजन संहिता 52 चैप्टर की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत अध्याय है और इससे हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है। अगर हम परमेश्वर के इस वचन की इन बातों को अपने जीवन का आधार बनाते हैं तो हम अपने जीवन में प्रभु की आशीषों को पाते हैं और एक सही मार्ग में चलने में यह वचन मेरी और आपकी अगुवाई करता। क्या कुछ भजन संहिता 52 चैप्टर में लिखा है। जब हम भजन को पढ़ते हैं तो यहाँ दाऊद एक ऐसे इंसान की बात कर रहा है, ऐसे व्यक्तियों की बात कर रहा है जो अक्सर अपने जीवन में झूठ का सहारा लेते हैं। वे अपने जीवन में झूठ का सहारा लेते हुए और चालाकी के साथ अपनी बातों को पेश करते हैं और वे सोचते हैं कि अपने झूठ और चालाकी के आधार पर, अपने अपने धन और अपने बुद्धि के आधार पर वे अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु मुझे और आपको इस बात को सिखाता है। पहली आयत में लिखा है, हे वीर, तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है। ईश्वर की करुणा तो अनंत है, तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है। सान धरे हुए उस्तरे के समान वह छल का काम करती है। सो मेरे प्रियो, ये वचन मेरे और आपके हृदयों से बात करता है। आज हम अपने जीवन में अगर इन बातों को देखें तो अक्सर कई बार हम और आप भी झूठ का सहारा लेते हैं। हम बड़ी चालाकी के साथ अपनी बात को पेश करना चाहते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमसे ज़्यादा चालाक और चतुर इंसान और कोई नहीं। हम झूठ को इस प्रकार से पेश कर देते हैं कि कई बार वो सामने वाले को सच नजर आता है और हम अपनी चालाकी पे कई बार घमंड करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन मुझको और आपको चेतावनी देता है। वचन कहता है, जब हम वचन में तीसरे पद को पढ़ते तो लिखा है, तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। हे छली जीव, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा। सो मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की एक चेतावनी है। हम और आप इस संसार में रहते हुए बेशक अपने जीवन में झूठ का सहारा लेते हैं। कई बार हम ये भी कहते हैं कि औरों ने बोला, मैंने बोला, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक परमेश्वर के मार्गों में चलने वाला व्यक्ति जब प्रभु की राहों में चलता है तो वो झूठ का सहारा नहीं लेता, पर वो अपने जीवन में प्रभु पर विश्वास करता है। वचन को आगे हम पढ़ते तो लिखा है, वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा, वह जीवितों के लोक से तुझे उखाड़ डालेगा। तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे। सो मेरे प्रियो, भजन संहिता 52 चैप्टर को जब हम मनन करते हैं तो यहाँ पर मुझे और आपको एक चेतावनी दी गई है कि हम अपने जीवन में, इस संसार में रहते हुए एक सरल और सहज जीवन को व्यतीत करें। हम इंसान कैसे जीवन को व्यतीत कर रहे, दूसरे लोग अपने जीवन में कैसे अपने जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं, हमें उस ओर अपने ध्यान को केंद्रित नहीं करना। बेशक कई बार इस संसार में लोग अपने जीवन में झूठ का सहारा लेकर चालाकी के साथ अपनी बात को पेश करके अपने आप को सत्यता साबित करते हैं और कई बार लोग भ्रमित भी हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये झूठ ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकता। बेशक आप लोगों के सामने अपने झूठ के आधार पर अपने आप को ऊंचा बना ले या अपनी बात को सत्य साबित कर दे, लेकिन इस बात से हम झुठला नहीं सकते कि प्रभु मुझे और आपको ये चेतावनी देता है कि अगर हम झूठ और चालाकी का सहारा लेते हैं तो हम अपने जीवन में प्रभु के उस न्याय और उस क्रोध को अवश्य पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, जो एक परमेश्वर पर विश्वास करने वाला जन है वो झूठ का सहारा कभी नहीं लेता या चालाकी से अपने जीवन में कामों को नहीं करता, पर वो प्रभु पर भरोसा रखते हुए अपने जीवन को व्यतीत करता है और प्रभु उसको आशीष आशीष प्रदान करता है। वचन कहता है, देखो यह वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था। अक्सर कई बार होता है कि हम झूठ को पैसों के बल पे खरीद लेते हैं। कई बार होता है कि झूठ को हम अपने पद और अपने अधिकार के बल पर खरीद लेते हैं। आज अगर हम चारों तरफ अपनी अपनी निगाहों को दौड़ाएं तो ये बहुत आसानी से हमको देखने को मिलता है। बेशक कई बार अपने जीवन में बहुत से लोग इस झूठ का सहारा लेते हैं। अपने धन का इस्तेमाल करने के द्वारा, अपने पद का इस्तेमाल करने के द्वारा लोग सत्य बात को झूठ में साबित कर देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये वचन ऐसे लोगों के लिए है जो अपने जीवन में ये जानते हुए भी कि सत्य क्या है, झूठ का सहारा लेते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु उन्हें कदापि ना छोड़ेगा, प्रभु का दंड, प्रभु का न्याय उनके जीवन पर आएगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरी तरफ जो अपने जीवन को हर एक कठिन परिस्थितियों में होने के बावजूद भी
अपने जीवन को प्रभु के मार्गों में व्यतीत करता है। वो झूठ का सहारा नहीं लेता, चाहे उसको कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों उठाना पड़े। वो झूठ का सहारा या चालाकी से अपने जीवन को व्यतीत नहीं करता, चाहे उसे कैसे भी समय का सामना क्यों ना करना पड़े, पर वो हर हाल में अपने प्रभु पर विश्वास रखता है। सो मेरे प्रियो, ऐसे लोग बेशक उनकी ज़िंदगी में परेशानी आ सकती है, तकलीफ़ें आ सकती हैं, लेकिन ऐसा इंसान अपने जीवन में उस इंसान से बेहतर है जिसने चालाकी के साथ अपने जीवन में काम किया। आप अपने खुद अनुभव को ले सकते हैं। जिन्होंने झूठ का सहारा लिया, जिन्होंने चालाकी के साथ अपने कामों को किया, बेशक वो अपने जीवन में सफल तो हो गए, पर उनकी जिंदगी में शांति नहीं मिल सकती, उनके जीवन में आशीष नहीं मिल सकती। लेकिन दूसरी तरफ वो व्यक्ति जो प्रभु पर विश्वास रखता है और हर एक कठिन समय में अपने विश्वास को खोता नहीं, पर प्रभु पर विश्वास रख के चलता है, वो उस व्यक्ति के बारे में प्रभु का वचन क्या कहता है? परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून वृक्ष के समान होऊंगा। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा, क्योंकि तू ही ने यह काम किया है। मैं तेरे ही नाम की बाट जोता रहूंगा, क्योंकि वह तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। सो मेरे प्रियो, ये भजन मुझे और आपको सिखाता है कि जब हम और आप अपने जीवन में प्रभु के मार्ग में चलते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, हम झूठ और चालाकी के साथ अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते। ऐसे इंसान प्रभु के द्वारा आशीष को पाते, और उन्हें एक उपमा दी गई है जैतून के वृक्ष के समान, जो हरा भरा होता है और आशीषित होता है। आज हम अपने जीवन को किस रीति से जी रहे, ये एक प्रश्न मेरे और आपके लिए मैं छोड़ना चाहता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बड़ी चालाकी के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और अपने झूठ का सहारा लेते हुए हम अपने पदों का, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए हम झूठ के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हम झूठ और चालाकी का नहीं, पर हम सत्यता का सामना करते हुए सत्य को थामे रहे और अपने जीवन में प्रभु की आशीष को पाने पाए। क्योंकि वचन कहता है, जो झूठ और चालाकी का सहारा लेता है, बेशक आज वे अपने जीवन में ये सोचें कि वो प्रगति पर है, उन्नति पर है, लेकिन एक समय आएगा जब प्रभु का न्याय, प्रभु का दंड उन पर होगा और प्रभु अपने क्रोध को प्रकट करेगा और उनका न्याय करेगा। सो आइए हम सत्यता के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन से प्रभु का धन्यवाद करें और प्रभु को थामे रहे। कहें, प्रभु मुझे ऐसा अवसर दे, ऐसा जीवन दे कि मैं निरंतर विपरीत परिस्थितियों में भी झूठ का सहारा ना लूं, पर मैं सत्यता के साथ आगे बढ़ने पाऊं। मैं चालाकी के साथ जीवन को व्यतीत ना करूं, पर प्रभु मैं डर और भय के साथ अपने जीवन को व्यतीत करूं। ईश्वर पिता आप सभी की अगुवाई करे और ऐसा अवसर दे कि इस वचन के द्वारा हम प्रभु की आशीष को पाने पाएं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बहुत अधिकाई की आशीष प्रदान करे। जय मसीह की।